कंपटीशन है। नहीं नहीं आप आए सर। कि ये उलमा देवबंद का गढ़ा हुआ अकीदा है, तो ये तो हजारों साल से ये अकीदा चला आ रहा है, तो गढ़ा हुआ तो वो चीज होती है जो इजाद की हो। तो ये आपने कैसे बहुत लंबी यानी बहुत तमीज से ना फेंकना का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि इतने मैं इंजीनियर से गुजारिश करता हूं बस क्योंकि बार बार टॉपिक आता है, मुझे एक दफा अपने सामने बैठने देना, भाग जाएगा वो। पता है क्या कहता है, क्लिपबाजी करो। तो क्लिपबाजी में फिर ये होता है कि वो एक लंबी बहस चलती है ना खत्म होने वाली, तो उसके बहुत सारे अभी देखो ना क्लिपबाजी हुई है ना अदालती खुला पे, मैंने इतना मुदल्लर रिकॉर्ड करवाया, मान लिया उसने जैसा पी गया ऐसा घुमा दिया, उसके स्टूडेंट भी कहने हाँ उसने तो ये दावा ही नहीं किया। गुजारिश करता हूं बस क्योंकि बार बार टॉपिक आता है, मुझे एक दफा अपने सामने बैठने दे। मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, मैं जैसे आपने हर एक को सवाल करने की इजाजत दी है, मैं भी आपसे एक तालिब इल्म बन के आऊंगा स्टूडेंट की हैसियत से, बहुत अदब से, बहुत तमीज से, कोई झगड़ा नहीं, कोई फड्डा नहीं, ऐसे बैठूंगा आपकी खिदमत में, आपके चरणों में। दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मुदल्लर साहब के दरमियान जो काफ़ी सालों से कंट्रोवर्सी चल रही है, इसी तरह से आजकल जो मौलाना तारिक जमील साहब और इंजीनियर मोहम्मद जमील साहब के दरमियान भी कंट्रोवर्सी चल रही है। यानी मौलाना तारिक जमील साहब ने इंजीनियर मोहम्मद साहब के मुतालिक ये कहा कि इंजीनियर जो है वो गुमराह शख्स है और वो लोगों को भी गुमराह करता है। इसी तरह से अरशाद भट्टी साहब जो हैं वो उलमाए कराम के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, और जो इंजीनियर साहब एतराज़ करते हैं, यानी इंजीनियर साहब जो फ़िरका परस्त उलमा के बुजुर्गों और बाबू की किताबों के अंदर से जो गुस्ताखाना इबारात और जो उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं हाईलाइट कर रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं कि ये देखें इनके बुजुर्गों और बाबों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हुई है। तो इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो मुख्तलिफ उलमाए किराम से मिल रहे हैं, तो उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी किताबों में तो ये आपके बड़ों ने अपने नामों के कलमे पढ़वाए हैं, तो इस हवाले से आपका इस तरह से मौलाना तारिक जमील साहब से भी सवाल हुआ। और अब अरशाद भट्टी साहब जो हैं वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से पॉडकास्ट कर रहे हैं, और उस पॉडकास्ट के अंदर ही वो इंजीनियर मुदल्लर साहब के मुतालिक सवाल करेंगे कि इंजीनियर साहब के बारे में आपका क्या कहना है। इंजीनियर साहब इतराज़ करते हैं आपके बुजुर्गों और बाबों की किताबों की इबारात के ऊपर, उस हवाले से आपका क्या कहना है। तो मैं चाहता हूँ वीडियो देखें, उसके बाद हम बात कि ये उलमा देवबंद का गढ़ा हुआ अकीदा है, तो ये तो हजारों साल से ये अकीदा चला आ रहा है, तो गढ़ा हुआ तो वो चीज होती है जो इजाद की हो। तो ये आपने कैसे बहुत लंबी यानी बहुत तमीज से ना फेंकना का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि इतने मैं इंजीनियर से गुजारिश करता हूं बस क्योंकि बार बार टॉपिक आता है, मुझे एक दफा अपने सामने बैठने देना, भाग जाएगा वो। पता है क्या कहता है, क्लिपबाजी करो। तो क्लिपबाजी में फिर ये होता है कि वो एक लंबी बहस चलती है ना खत्म होने वाली, तो उसके बहुत सारे अभी देखो ना क्लिपबाजी हुई है ना अदालती खुला पे, मैंने इतना मुदल्लर रिकॉर्ड करवाया, मान लिया उसने जैसा पी गया ऐसा घुमा दिया, उसके स्टूडेंट भी कहने हाँ उसने तो ये दावा ही नहीं किया। इंजीनियर से गुजारिश करता हूं बस क्योंकि बार बार टॉपिक आता है, मुझे एक दफा अपने सामने बैठने दे। मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, मैं जैसे आपने हर एक को सवाल करने की इजाजत दी है, मैं भी आपसे एक तालिब इल्म बन के आऊंगा स्टूडेंट की हैसियत से, बहुत अदब से, बहुत तमीज से, कोई झगड़ा नहीं, कोई फड्डा नहीं, ऐसे बैठूंगा आपकी खिदमत में, आपके चरणों में, आपके पाँव में, आपसे सवाल पूछूंगा आपने ये जो हदीस पढ़ी थी उस दिन, इसका जो तर्जुमा किया था ये कौन सी किताब में लिखा हुआ, ये वाला तर्जुमा समझ रहे? आपने जो ये कहा था कि किसी ने भी इस हदीस को सही करार नहीं दिया, तो ये आपको ख्वाब आया था या किसी बुजुर्ग ने इल्हाम हुआ था, फला फला ने इसको सही करार दिया है, आपने कैसे फेंक दी? आपने जो उस दिन ये क्लिप में फरमाया था कि ये उलमा देवबंद का गढ़ा हुआ अकीदा है, तो ये तो हजारों साल से ये अकीदा चला आ रहा है, तो गढ़ा हुआ तो वो चीज होती है जो इजाद की हो। तो ये आपने कैसे बहुत लंबी यानी बहुत तमीज से ना फेंकना का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि इतने सवालात है ना, बेहोश ना हो जाए ना, मेरा नाम बदल देना। लेकिन किसी मुफ्ती अल्लामा से क्यों नहीं मिलते हैं आप? मेरे से मिल रहे हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरे पास कोई आज तक कोई कलाम नहीं हुआ। पिछले हफ्ते इरशाद भट्टी साहब आए थे, उनको मैंने कहा टाइम क्या मत है कि बंदा ले, कोई भी नहीं आता। मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए रहे ना, मुफ्ती तारिक वो इंतजार करते रहे। मेरे भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब कौन है? मुफ्ती वो मुफ्ती हैं एक फिरके के छोटे से मुफ्ती। आप किसी बड़े मुफ्ती के साथ बैठना चाहते हैं? वजह ये है, देखें उसकी वजह ये है, देखें ये इसी तरीके से है कि गढ़ी शाहू लाहौर की टीम के कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप में मैच खेलना है, तो इसका जवाब क्या दिया जाए? भाई लेवल पे बात करो, आओ आपको किसी सिडनी की टीम से मैच खिला देंगे, जब नेशनल टीम से मुकाबला होगा तो इस लेवल पे होगा। आज तक किस आलिम किस मुफ्ती का मुनाजरा चैलेंज किया? मेरी बात मुकम्मल होने देना, आपने जो बात की मैं मुकम्मल करता हूं। हमने किसी आलिम को मुनाजरे का भी चैलेंज नहीं दिया। ये कहते हैं कि तुम्हारे हक में होने की दलील ये है कि हमारे साथ बैठो, तो मैंने कहा बैठ जाऊंगा, लेकिन चूंकि हम इस लेगेसी को लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर लीडरशिप के ऊपर मैं फाइज हूँ, मैं अपनी अकेडमी का एक छोटा सा बच्चा भेजूं और वो जाके मज़ार कायद के ऊपर यूं कहे मुफ्ती तकी उस्मानी बाहर निकल, मैं इंजीनियर कर रहा है, आगे मेरे से मुनाजरा कर, तकी उस्मानी साहब कभी नहीं निकलेंगे, ये नॉनसेंस बात है। मैंने इनको कहा कि हम इस लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, हमारी ऑडियंस व्यूअरशिप जो हमने अर्न की है पिछले 17 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से, कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में, इसका कद-काठ आपके तमाम उलमा से बढ़कर है। इसके बावजूद हम कहते हैं ये जस्टिफाइड नहीं है ना सर? मैं अगली बात करता हूँ जस्टिफाई कि अभी यूट्यूब खोल लें, यूट्यूब तो फिरका कोई नहीं है। तारिक मसूद साहब एक फिरके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, उस फिरके के वो बड़े नहीं हैं, लेकिन मैं जिस लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना उसमें मैं ही बड़ा हूँ। आपकी लेगेसी क्या है? कुरान और सुन्नत की लिखा हुआ, ठीक है। आपका सोर्स क्या है? सोर्स रसूलुल्लाह की ज़ात। वो नॉलेज कैसे ट्रांसफर हुआ हम तक? वो साहब-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन, ये टॉपिक इस साइड पे रहेगा, अभी आप मुनाज़े करें उसको कंक्लूड नहीं, करें। देखिए ना, देखिए आपने इस तरह आपने स्कैटर नहीं करना गुफ्तगू, आप उस मुनाज़े वाली बात करें, मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद आप जितने मर्जी सवाल करें, जब तक आप एक पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे उसके साथ उसकी क्वालिटी निकालेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, अपने पास नोट रखें। आपने बात की ना कि मैं क्यों क्लेम करता हूं, आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई कि ऑस्ट्रेलिया का मैच गढ़ी शाहू की टीम के साथ नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब और दीगर बहुत से उलमाए कराम का ये कहना है कि इंजीनियर साहब को मेहरबानी करके हमारे सामने बिठाएं, हम इंजीनियर से मुनाजरा करेंगे।
लेकिन इंजीनियर साहब इसके रिप्लाई में ये कहते हैं कि अपने बड़े फिरके के उलमा से, यानी जिस तरह से बरेलवी ज़ात के जो बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, और इसके अलावा देवबंदियों के जो बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, यानी किसी भी मकातब फ़िक्र के जो बड़ा आलिम दीन है, बड़ा मुफ्ती है, उससे लिखवा कर लाएँ, एक वीडियो बना के लाएँ कि अगर इस आलिम दीन की जीत है तो पूरे मसलक वालों की जीत, अगर इस आलिम दीन की हार तो पूरे मसलक वालों की हार। इंजीनियर साहब ये शर्त रखते हैं, लेकिन फ़िरक़ावार उलमा जो हैं वो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करते। वो कहते हैं कि इंजीनियर को हमारे सामने बिठाया जाए। इसी तरह मुझे भी ये लगता है कि इसी पॉडकास्ट के अंदर भी तारिक मसूद साहब ने ये कहना है कि इंजीनियर साहब को हमारे सामने बिठाएं। जिस तरह आपको पता है कि उलमाए कराम जी कहते हैं इंजीनियर जो है वो एक बार हमारे सामने बैठे तो हम इंजीनियर को अच्छी तरह एक्सपोज करेंगे। अब से भाइयों आप क्या राय है कि इंजीनियर साहब मुफ्ती तारिक मसूद साहब का आमना सामना होगा या फिर नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।